सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को जब इरफान सोलंकी की सीट पर उनकी पत्नी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने गए थे तो मंच से इस बात की उम्मीद जताई थी कि जिस तरह बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का राहत देने वाला फैसला आया है, ठीक उसी तरह इरफान सोलंकी को कोर्ट से राहत मिलेगी। जल्द ही उनकी रिहाई मुमकिन होगी। इससे ज्यादा सरकार के खिलाफ टिप्पणी और क्या हो सकती है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं और ये लाइनें मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पर। एक दिन हमारे आपके विधायक रिहा होकर के आपके बीच में आएंगे और जो पहले जिस तरीके से काम करते थे उसी तरीके से काम करेंगे। हुआ भी ऐसा ही। गुरुवार को कोर्ट ने इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर कर ली। कोर्ट से इरफान सोलंकी को राहत मिली तो परिवार वालों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इरफान सोलंकी की पत्नी ने जमानत मिलने पर कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। हालांकि इस बात से परेशान जरूर हैं कि अदालत ने इरफान सोलंकी की सजा पर रोक नहीं लगाई। हम न्यायालय की प्रतिक्रिया पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, पर उनका बहुत धन्यवाद। उन्होंने बेल दी है, बहुत बड़ी खुशी है हमारे लिए। विधायक जी जनता के दिलों में तो पहले से थे और एक स्टेप अप और हम लोग करीब आ गए उनके, मतलब वो हमें लग रहा है कि जल्दी बाहर भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। इरफान सोलंकी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच का फैसला आया है। निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इरफान सोलंकी को दोषी करार दिए जाने और 7 साल की सजा के ट्रायल को कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ट्रायल कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के फैसले पर रोक नहीं लगाने से इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता बहाल नहीं हो सकेगी। ऐसे में वहां का उपचुनाव अब कतई प्रभावित नहीं होगा और 20 नवंबर को तय समय पर वोटिंग होगी। दरअसल ट्रायल कोर्ट के आदेश को इरफान सोलंकी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अंतिम फैसला आने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाए जाने की गुहार लगाई थी। दूसरी तरफ यूपी सरकार ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर इरफान सोलंकी को मिली 7 साल की सजा को बढ़ाकर उम्र कैद में तब्दील किए जाने की मांग की है। इस मामले में इरफान सोलंकी के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि हमारी मूल याचिका ये थी कि सजा पर रोक लगाई जाए। आज फैसला आया, कोर्ट ने इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी को जमानत दे दी, लेकिन सजा पर रोक लगाने की याचिका स्वीकार नहीं की गई, इसलिए सदस्यता बहाल नहीं हुई। प्रेयर तो हम लोगों की मूल रूप से ये थी कि ये जो सजा है ट्रायल कोर्ट की उसको रद्द की जाए। इसके साथ साथ एक इंटरिम प्रेयर थी कि साहब हमें जमानत पे छोड़ दिया जाए और जो सजा का ऑर्डर है उसको तब तक स्थगित कर दिया जाए जिससे हमारी जो विधायक का पद है वो बहाल हो सके। आज फैसला आया, कई दिन तक बहस होने के बाद 8 तारीख को जजमेंट रिजर्व हुआ था। आज फैसला आया तो ऑनरेबल कोर्ट ने हमें जमानत तो दे दी इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी दोनों लोगों को, लेकिन सजा पर रोक लगाए जाने वाली प्रार्थना हमारी अस्वीकार कर दी, जिसकी वजह से वो उनकी सदस्यता बहाल नहीं हो पाएगी। नहीं, अब तो चुनाव से कोई वो नहीं है, चूंकि सदस्यता पर रोक नहीं लगाई इसलिए इस तरह का कोई प्रश्न नहीं उठता है। और वो जो कन्विक्शन पे अगर रोक लगा देते, जो दोष सिद्धि था उस पे अगर रोक लगाई जाती तो शायद चुनाव पे कुछ उसका हो सकता था, लेकिन अभी तो फिलहाल चूंकि दोष सिद्धि पे कोई रोक नहीं है तो केवल जमानत मंजूर होने से इस चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।